नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में आपका स्वागत है। राजनीति के मैदान में सीएम योगी का रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा है। महाकुंभ ने योगी के सियासी कद को नई ऊंचाइयां दी हैं। अब यह चर्चा आम होने लगी है कि सीएम योगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मसलन जहां इतिहास बनता है वहीं से सीएम योगी के कार्यों की शुरुआत होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनता है, ठीक उसी तर्ज पर सीएम योगी ने भी महाकुंभ में व्यवस्थाओं के जरिए एक मिसाल कायम कर दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। महाकुंभ में लगे सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस। अप्रैल से खाते में आएंगे पैसे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा राशि। प्रयागराज में 45 दिन चले महाकुंभ का समापन हो गया। फिर भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। वहीं महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि महाकुंभ में लगे सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। बता दें कि अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेज केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का लाभ देंगे। वहीं महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़े समन्वयित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से पुरस्कार प्राप्त किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुए इस भव्य और दिव्य आयोजन के बाद आज आप सभी का अभिनंदन करने के लिए पूरी प्रदेश सरकार आपके बीच में है। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों का विशेष योगदान है। हमारी सरकार वादा करती है कि आपके वेलफेयर के लिए हम आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ जब कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे प्रयागराज महाकुंभ में आज हमको देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज आप सब ने साबित कर दिया कि अगर थोड़ी भी इच्छा शक्ति हो और सही सपोर्ट मिले तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। सीएम योगी ने सभी स्वच्छता कर्मियों से अपील की कि स्वच्छता कार्यक्रम को अब नए सिरे से प्रस्तुत करना है। स्वच्छता का विशेष अभियान चलाना होगा। आज हमने इसकी शुरुआत की है।
प्रयागराज के इस महाकुंभ के इस आयोजन को आप लोगों ने अपनी विरासत का पालन करते हुए वही भूमिका का निर्वहन किया था जो निषाद राज ने त्रेता युग में भगवान राम को नावों में पार करा करके और आज इसीलिए आज मैं और हमारी सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के डीजीपी और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज आपके स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आपने देखा होगा जब हम अच्छा कार्य करते हैं पूरी दुनिया अभिभूत होकर के आती है। जब दुनिया आती है, देश आता है, तो उससे रोजगार का सृजन भी होता है। मैं ये मानता हूं कि हर एक नागरिक ने जिसने भी यहां पे अच्छे ढंग से काम किया, इन 45 दिनों में लाखों रुपया उसने भी कमाया होगा। और मुझे लगता है इतना बिजनेस कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। इतना व्यवसाय हो सकता है एक नाविक। देखो, ये आपके पूर्वजों का ही साधना का परिणाम है। याद रखिए, निषाद राज ने त्रेता में भगवान राम को मां गंगा को पार करवाने में योगदान दिया। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य प्रदर्शन। आप सभी अधिकारी कर्मचारी भी इस अभियान में जुटे। मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आपको सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहभोज में हिस्सा बनते हुए मेरा मंत्रिमंडल अभिभूत है। हर विभाग ने भरपूर सहयोग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर कहा कि हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सहयोग दिया। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है और कहा, मैं प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर बिना किसी संकोच के इस आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि शहर की आबादी 20 से 25 लाख है और इसलिए जब 5 से 8 करोड़ लोग एक साथ आए होंगे तो क्या स्थिति रही होगी। यह कार्य इतनी पुरानी कोसी हजारों वर्षों की विरासत है। इस बार आतिथ्य सत्कार की दृष्टि आप सबने यहां पर पूरी तत्परता के साथ कोटि श्रद्धालु जनों को संगम में स्नान कराने में अपना योगदान देकर के बहुत सारे लोगों ने संगम पहली बार देखा, करोड़ों लोगों ने पहली बार देखा, प्रयागराज पहली बार आए, उन सबको स्नान कराने में आपने योगदान दिया, अपना पूरा सहयोग किया, पूरे समर्पण भाव के साथ काम किया, प्रशासन के साथ मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए जैसे हमने अपने पूर्वजों की इस परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की भव्य प्रतिमा को स्थापित करके कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया है। तो हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाकुंभ ने आध्यात्मिक टूरिज्म का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम योगी ने प्रदेश में टूरिज्म की नई संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट प्रस्तुत किए हैं। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का सर्किट बना। जिस प्रकार प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे थे, उसी तरह मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख तक लोग जुटे थे। इसी तरह काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में
10 से लेकर 15 लाख श्रद्धालु एक दिन में रहते थे। एक और सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे थे और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर कल तक हर रोज 2 लाख से 2.5 लाख श्रद्धालु जुटते थे। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। वहीं प्रयागराज से राजापुर और चित्रकूट का भी एक सर्किट बना, तो 5वां सर्किट प्रयागराज में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए मथुरा, वृंदावन और शुक तीर्थ का रहा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा जमावड़ा नहीं हुआ। करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। कोई अपहरण, लूट या कोई ऐसी घटना नहीं हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष दूरबीन और माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ऐसी किसी घटना को उजागर नहीं कर सका। विपक्ष ने गलत सूचना फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इतना बड़ा आयोजन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सीएम योगी के मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालु वहां थे, लेकिन विपक्ष ने गलत सूचना फैलाना जारी रखा और असम्मान की भाषा का इस्तेमाल किया। वे कहीं और का वीडियो दिखाकर प्रयागराज को बदनाम कर रहे थे। उस रात एक दुखद घटना हुई। हम पीड़ितों के परिवारों के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन विपक्ष काठमांडू के वीडियो का उपयोग करके और इसे प्रयागराज का बताकर गलत सूचना फैला रहा था, मगर भक्तों ने बड़ी संख्या में आकर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को स्पष्ट कर दिया कि वे विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे और सनातन का झंडा कभी नीचे नहीं झुकेगा। आज आपके लिए सहभोज के साथ हम यहाँ पर आए हैं। मैंने परिवहन मंत्री से कहा है कि वह परिवहन विभाग के चालक परिचालकों के साथ ही सहभोज करेंगे और आपके साथ ही वे रहेंगे, आपके साथ ही भोजन करेंगे। आप अपनी बात को उनके सामने रख भी लेना, आराम से ज्ञापन बना करके उनको देना भी, और उसको पूरा करेंगे। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को भी साथ में लेके आया हूँ। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सेवा की है, महाकुंभ में जिन लोगों ने सेवा की है, उन लोगों को हम लोग एक बोनस देने जा रहे हैं और वह बोनस जो यहां पर दिया जा रहा है वह 10,000 रुपए का आपको अतिरिक्त यहां पर दिया जा रहा है कुंभ के लिए। इसके अलावा और भी अन्य घोषणाएं हम लोगों ने आज सुबह के सत्र में की हैं। आपको सारी जानकारी उसकी होगी। आज के इस अवसर पर जो भी चालक परिचालक बचेगा, परिवहन मंत्री जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण उन सभी को सम्मान पहुंचाएंगे, सभी को सम्मान देंगे। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक कि मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए सभी निषाद और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और योजना उसके साथ जोड़ी है कि जो भी नाविक के काम से जुड़े हुए हैं उन बंधुओं के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कर रहे हैं। आपकी नाव बहुत सारे लोगों को पार करती है, तो हम लोगों ने अपने सरकार के खजांची खन्ना जी को कहा कि भाई कुछ पैसा भी इसमें जाना चाहिए, और इसीलिए वे आ जाए। और इस बार 7,000 परिवहन निगम की बसेज, 750 शटल बसेज तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए कार्य कर रही थी। 3.25 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाने ले जाने की सुविधा परिवहन निगम ने उपलब्ध करवाई। और जहां के लिए हम बोलते थे रेलवे लगा रहा, लेकिन जब लगता था कि ज्यादा लोड हो रहा है तो वहां बसेज खड़ी होती थी और बसेज से तत्काल इस कार्यक्रम को परिवहन मंत्री जी, परिवहन विभाग के अन्य अधिकारीगण, यूपीएसआरटीसी के एमडी और अन्य अधिकारी
पूरी तत्परता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े रहे। दिन हो, रात्रि हो, सुबह हो, शाम हो, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने कार्य किया। नाव चालकों से सीएम योगी ने की बातचीत। महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने प्रयागराज में नाव चालकों से बातचीत की और कहा कि पंजीकरण के बाद हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक कि मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए सभी निषाद और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और योजना उसके साथ जोड़ी है कि जो भी नाविक के काम से जुड़े हुए हैं उन बंधुओं के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करते हैं। आपकी नाव बहुत सारे लोगों को पार करती है, तो हम लोगों ने अपने सरकार के खजांची खन्ना जी को कहा कि भाई कुछ पैसा तो इसमें जाना चाहिए, और इसीलिए वे आ जाए। आप दक्षिणा के लिए भी खन्ना जी को बताइए, यानी इनकी जेब से 2 रुपया का नोट निकल जाता है। हमने कहा 2 रुपया कहां चला, तो लेकिन अब है उनको तो थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ता है, लेकिन उनको दिखा दिखा करके पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं, एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। सुरक्षा बीमा का जैसे हमने किसान अन्नदाता के साथ किया, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा है। किसान हो या किसान के परिवार का व्यक्ति या खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देते हैं। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना, जो गरीब नाविक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, और फिर यह तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई अभियान में भाग लिया। इसके बाद संगम नोस पर पूजा अर्चना की, फिर जनसभा को संबोधित करने के बाद सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। इस दौरान योगी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। गौरतलब हो कि 45 दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो चुका है। बता दें कि बुधवार को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान था। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। पूरे महाकुंभ आयोजन के दौरान करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ से 2 गुना रहा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहाँ आए हैं। महाकुंभ समापन पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। वहीं महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है। शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ।
जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता जैसा हमने महाकुंभ में देखा। मोदी ने लिखा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।